हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। और भाई आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सारी की सारी क्लासेज जो है वो अपने पंक्चुअल टाइम पर ले रहे होंगे और उनको जो है जरूर से देख रहे होंगे और साथ में अपने सिलेबस को पूर्णतः रिवीजन कर रहे होंगे और साथ ही साथ भाई जो मैं पीडीएफ वगैरह दे रहा हूँ उनका भी बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग को बता दो कि भाई ये कल रात में लाइव हुई थी क्लास। कल रात में जब लाइव हुई थी क्लास तो इसमें जो है हमने यहाँ तक 242 तक कर लिया था। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री का पद किसके पास था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने कल रात में जो है लाइव होकर जो है क्लास कर ली थी। इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्यों दे रहा हूँ भाई आधी क्लास, क्योंकि भाई 1 घंटे की वो क्लास हो गई थी जिससे जो है आप लोग बोर ना हो, इसलिए जो है इसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आज जो है शाम को 4 बजे, 4 बजे नहीं भाई जो है दोपहर में ही ला दूंगा इसको, जो है 12 बजे जो है ये क्लास आ जाएगी। ठीक है, आज 12 बजे मतलब कि 12 बजे से अभी क्लास ये चल रही है। ठीक है, तो 12 बजे से ये क्लास चल रही है और शाम में फिर लाइव आएंगे हम लोग और उस टाइम जो है नया टॉपिक कर रहे होंगे शाम को 7 बजे। ठीक है, शाम को 7 बजे हम लोग नया टॉपिक कर रहे होंगे और ये 12 बजे से तो चली रही है। ठीक है, रिकॉर्डेड आ रही है। ठीक है, ये इसको जो है हम लोग अभी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है उस तरीके से, तो भाई इसका पार्ट दूसरा है, मतलब 243वां क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, कौन बने थे भाई स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था भैया, विंस्टन चर्चिल था। कौन था भैया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे भैया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में जो है गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर पटना में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में गिरफ्तार करके रखा गया था। ठीक है, और जो है मैं एक समाजवादी हूँ, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, राजा महाराजाओं में मेरा कोई विश्वास नहीं। या किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, मैं एक जो है क्या हूँ भाई समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ। ठीक है, राजाओं और महाराजाओं में कोई मेरा विश्वास नहीं है। ये किसने कहा था भाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्लास को थोड़ा सा मैं शेयर कर दूं। एक जो क्लास आनी है अभी सुबह के टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस टाइम जो क्लास आनी है उसको जो है मैं शेयर कर दूं ग्रुप में, जिससे सब लोग आ जाएं जल्दी से भाई। चलो देखते हैं हम लोग। गांधी जी के राम राज्य के 2 युगल सिद्धांत क्या थे, सत्य और अहिंसा। गांधी जी के जो राम राज्य थे उनके 2 युगल क्या थे भाई, तो वो क्या था भाई, सत्य और अहिंसा इनके 2 युगल थे। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या था भाई, सत्य की प्राप्ति का रास्ता था। 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, सीआर दास जी ने। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव किसने पेश किया था भाई, तो सीआर दास ने पेश किया था। ठीक है, सीआर दास को इतिहास में किस उपनाम से जाना जाता है, देशबंधु के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड ऑफ द नेशन के नाम से इनको जाना जाता है। किसको भैया, सीआर दास जी को जो है ये इतिहास में और किस नाम से जाना जाता है, देशबंधु के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के अंग्रेज मित्र CF एंड्रयूज को क्या उपाधि दी गई थी, तो दीन बंधु दी गई थी। क्या दी गई थी भाई, गांधी जी के अंग्रेज मित्र CF एंड्रयूज को क्या उपाधि दी गई थी, इनको भी दीन बंधु इनको दिया गया था और इनको जो है देश बंधु दिया गया था। ठीक है, शेख जो है मुजीबुर रहमान को किस नाम से जाना जाता था, तो बंग बंधु के नाम से, बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जो है जाना जाता था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस जेल में लिखी थी, तो यरवदा जेल पुणे में जो है इन्होंने लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सर्वोदय यानी कि सबका उदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। जॉन रिस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से प्रेरित होकर, अनटू दिस लास्ट से प्रेरित होकर गांधी जी ने सर्वोदय यानी कि सबका उदय शब्द का प्रयोग किया था भाई, ये याद रखना। गांधी जी ने आर्थिक समानता के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहां से विकसित किया, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, कहां से भैया,
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ से विकसित किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ने आर्थिक समानता के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ से विकसित किया था? तो भाई दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने जो है क्या किया था? विकसित किया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 में कलकत्ता में। एनी बेसेंट थी 1917 कलकत्ता में जो है ये क्या थी भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये सब मैं करवा चुका हूँ भाई, समझ लो। यहाँ पर जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनका आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। ठीक है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी को जो है भारत कोकिला कहा जाता है। खादी को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1923 में की थी। खादी को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1923 में की थी। भारतीय कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। अखिल भारतीय चरखा संघ, ये इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर के द्वारा जो है क्या की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने जो है की थी, जिनको जो है ठक्कर बापा कहा जाता था। ठीक है। भारत के मूल निवासियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा यानी कि अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने भारत के मूल निवासियों के लिए जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किया था। ठीक है। और 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने की थी। ठीक है। बाय कॉम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चला गया था? तो केरल में मंदिरों के पास की सड़कों के उपयोग के लिए जो है चलाया गया था। बाय कॉम सत्याग्रह 1924 से 25 में केरल में चलाया गया था, ये याद रखना भाई। वाय कॉम सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? टी के माधवन और जो है के केलप्पन। टी के माधवन और के केलप्पन जो थे ये वाय कॉम सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। केरल में गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में किसने चलाया था? के केलप्पन ने चलाया था। मद्रास में गैर ब्राह्मण आंदोलन के लिए जस्टिस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 से 17 में भाई मद्रास में गैर ब्राह्मण आंदोलन के लिए जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ईवी रामास्वामी नायर पेरियार ने। आत्मसम्मान जो है आंदोलन किसने चालू किया था? तो ईवी रामास्वामी जो है नायकर ने। 1938 में कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई? 1938 में कांग्रेस द्वारा ये स्थापित किया गया था। कौन सा? तो राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति किसके द्वारा स्थापित की थी? कांग्रेस के द्वारा 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? तो जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। त्रिपुरी जहां 1939 का अधिवेशन हुआ था, वर्तमान में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश जबलपुर के पास। मध्य प्रदेश जबलपुर के पास जो है त्रिपुरी है, जो कि जहां पर 1939 का अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी वाला अधिवेशन क्यों फेमस है ये कमेंट करना जल्दी से। ठीक है। दांडी मार्च के दौरान किस प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ने शुरुआत में गांधी जी का मजाक उड़ाया लेकिन बाद में उनकी प्रशंसा की? तो टाइम्स पत्रिका ने। टाइम्स पत्रिका ने दांडी मार्च के दौरान जो है अमेरिकी पत्रकार ने जो है गांधी जी का मजाक उड़ाया था भाई, लेकिन उसके बाद जो है इन्हीं की जो है बढ़ाई की थी इसने। ठीक है। कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी का जो है काले झंडों से विरोध क्यों हुआ था? तो भगत सिंह, राजगुरु और जो है सुखदेव की जो है फांसी न रुकवा पाने के कारण जो इनका जो है 1931 में गांधी जी का काले झंडों के साथ विरोध हुआ था कराची अधिवेशन में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी हो रही थी और ये रुकवा नहीं पाए थे गांधी जी, इसीलिए जो इनका काले झंडों के साथ विरोध हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च को। इसी दिन जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से कमेंट करना। और उस दिन जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। अब जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा, या गांधी जी ने कब कहा था? तो 1931 में गांधी जी ने जो है कराची अधिवेशन में कहा था। कराची अधिवेशन में जो है गांधी जी ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद नारे के वास्तविक रचयिता कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी थे। भाई ये तो मैंने उस वीडियो को हल कर दिया। कौन सी वीडियो? जो तोड़ मड़ोड़ के जो है पेश की गई थी। किसकी भाई? बाबा की। कौन से बाबा की ये भी पता होगा भाई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा
किसने जो है लोकप्रिय बनाया था? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को वास्तविक रचयिता कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी थे। कौन थे भैया? मौलाना हसरत मोहानी जी क्या थे भैया? ये जो है इनकलाब जिंदाबाद नारे के जो है वास्तविक रचयिता थे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है पंजाब में किसने की थी? तो भाई भगत सिंह ने 1926 में की थी। कब की थी? 1926 में जो है 1926 में क्या हुआ था? नौजवान सभा की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी भाई? नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी। नौजवान भारत सभा, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। किसने की थी भाई? भगत सिंह ने जो है पंजाब में की थी नौजवान भारत सभा की स्थापना। महान क्रांतिकार चंद्रशेखर आजाद, महान क्रांतिकार चंद्रशेखर आजाद जी अल्फ्रेड पार्क में कब शहीद हुए थे? तो 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को जो है महान क्रांतिकार चंद्रशेखर आजाद जी अल्फ्रेड पार्क में जो है शहीद हो गए थे। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में 1928 में हुई थी। HSRA की यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुई थी। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने फेंका था। ठीक है। विधानसभा में बम फेंकने का मुख्य कारण क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल और जो है ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करना। विधानसभा में बम फेंकने का मुख्य कारण क्या था भाई? तो जो है पब्लिक सेफ्टी बिल और जो है ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करना था। इसी कारण से जो है बम फेंका गया था। इसी कारण से क्या फेंका गया था भाई? विधानसभा में बम फेंका गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद किस महान क्रांतिकारी का जो है निधन हो गया या उनकी जो है मृत्यु हो गई? तो जतिन दास जी का। जतिन दास जी का जो है क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। क्यों भाई? इन्होंने जो है लाहौर षड्यंत्र केस में जो है 64 दिन की भूख हड़ताल की थी। लाहौर षड्यंत्र केस में 64 दिन की भूख हड़ताल के कारण जो है इनकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। किनकी भैया? जतिन दास जी की। ठीक है। काकोरी कांड 1925 के तहत किन 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्ला खां को, रोशन सिंह जी को, राजेंद्र लाहिड़ी जी को। ठीक है। इन लोगों को जो है क्या दी गई थी भैया? काकोरी कांड 1925 के तहत जो है फांसी दी गई थी। ठीक है। काकोरी कांड 1925 के तहत इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। किसको किसको भैया? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, रोशन सिंह को, राजेंद्र लाहिड़ी को। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कविता किसने लिखी थी? तो बिस्मिल आजिमाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे गाया था। ठीक है भाई। किसने लिखा था भैया? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसको जो है क्या गाया था भाई? इसी को जो है गाया था इन्होंने। किसने भैया लिखी थी? बिस्मिल अजीमाबादी ने और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे गाया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। इंडियन जो है रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA की स्थापना बंगाल में किसने की थी? तो सूरसेन मास्टरदा ने। सूरसेन ने की थी, जिसको जो है मास्टरदा कहा जाता है। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। ठीक है। ऐतिहासिक चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरसेन ने किया था भाई। किसने किया था? सूरसेन ने ऐतिहासिक चटगांव शस्त्रागार लूट का जो है क्या किया था भैया? नेतृत्व किया था 1930 में। चटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व किसने किया था? सूरसेन ने 1930 में। ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं भाई? क्योंकि जो है इन सब से भाई कई बार भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कौन से कांड किस प्रकार से हुए, इन सब कांड से और जो है आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो इनको जरूर से याद रखना। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं कुछ देख रहा हूँ भाई। कुछ चीजें चल रही हैं कई जगहों पर, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि ये चीजें भाई फ्री में क्यों नहीं चलाई जाती? मतलब फ्री में पहले क्यों नहीं चलाई जाती? जैसे हमारे चैनल पे तो सारी की सारी चीजें फ्री में पहले से ही हैं। कुछ लोगों के यहाँ तो भाई साहब जो है अभी चलाई जा रही है। मतलब कि अब चीज़ों को चलाया जाता है फ्री में जब एग्ज़ाम करीब में होता है।
उसके पहले चीज़ों को नहीं फ्री में चलाया जाता है, बंद कर दी जाती है इन चीज़ों को फ्री में चलाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो है दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाने वाली छात्रा कौन थी? तो बीना दास जी। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाने वाली छात्रा कौन थी भाई? बीना दास थी। बीना दास ने जो है 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में क्या किया था भैया? गवर्नर पर गोली चला दी थी। ठीक है, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह, राजगुरु जी और जो चंद्रशेखर आजाद जी ने, इन्होंने जो क्या कर दी थी भाई? ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने की थी। ठीक है, सैंडर्स की हत्या, जिसको जो है लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है, क्यों की गई थी? तो लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से हुई मौत का बदला लेने के लिए जो है सैंडर्स की हत्या हुई थी। सैंडर्स की हत्या क्यों हुई थी भाई? क्योंकि जो है लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी और उसी का बदला लेना था, जो कि लाहौर षड्यंत्र के नाम से जो है माना जाता है इस टाइम, मतलब वो फेमस है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास जी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना मुख्य रूप से किस राज्य में हुई थी? वो बंगाल में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना जो है मुख्य रूप से किस राज्य में हुई थी? तो भाई बंगाल में हुई थी। भारत के जो है पहले रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन थे भैया? सरदार बलदेव सिंह थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे भाई? तो सरदार बलदेव सिंह थे भारत के पहले रक्षा मंत्री। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे भाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री याद रखना, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना जो है बने थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बने थे। 1946 में नौसेना विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? भारतीय नाविकों को खराब भोजन देना और उनके साथ नस्ली भेदभाव करना। ये जो है क्या था भाई? 1946 के नौसेना विद्रोह का मुख्य कारण था, क्योंकि जो है भारतीय नाविकों को क्या दिया जाता था? खराब भोजन दिया जाता और उनके साथ नस्ली भेदभाव किया जाता था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कैबिनेट शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि इसमें जो है ब्रिटिश कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल के 3 वरिष्ठ मंत्री जो है इसमें शामिल थे, इसीलिए जो है इसको कैबिनेट मिशन कहा गया था। 15 अगस्त 1947 को जब पूरे देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। और जो है नोआखोली में जो है नोआखोली के जो है दंगों को शांत करने के लिए अनशन पर थे। ये कहाँ पर थे भैया? नोआखोली के जो है दंगों को शांत करने के लिए अनशन पर थे। कहाँ पर? कलकत्ता में गांधी जी। 15 अगस्त 1947 जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो गांधी जी कहाँ थे भाई? कलकत्ता में थे। नोआखली के दंगों को शांत करने के लिए क्या कर रहे थे भाई? ये अनशन पर थे। ठीक है, कौन भैया? महात्मा गांधी जी। ठीक है, नोआखली अब बांग्लादेश में है। में भयंकर सांप्रदायिक दंगे किस वर्ष हुए थे? तो 1946 में हुए थे भयंकर सांप्रदायिक। नोआखली जो है ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होकर कांग्रेस के पूरे नेटवर्क का संचालन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आसफ अली ने जो है क्या किया था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भूमिगत होकर कांग्रेस के पूरे नेटवर्क का क्या किया था? संचालन किया था। ठीक है, 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में जो है पुलिस के बावजूद तिरंगा किसने फहराया था? अरोड़ा आसफ अली ने। अरोड़ा आसफ अली ने 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में जो है पुलिस के बावजूद भी, मतलब वहां पर पुलिस बल थी, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है तिरंगा फहराया था अरोड़ा आसफ अली ने। ये याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भूमिगत होकर कांग्रेस के पूरे नेटवर्क का संचालन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने और राम मनोहर लोहिया ने। और किसने भैया? अरोड़ा अली आसफ ने। ठीक है, सुचेता कृपलानी किस बड़े आंदोलन की जो है प्रमुखता से जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में सुचेता कृपलानी जो है बड़ी प्रमुखता के साथ जुड़ी थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की ये थी। ठीक है, सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? तो ये जो है उत्तर प्रदेश की बनी। ठीक है, वंदे मातरम पत्र का जो है अंग्रेजी में संपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। किसने भैया? अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र का जो है अंग्रेजी में संपादन किया था। वंदे मातरम पत्र का अंग्रेजी में संपादन किसने किया था भैया? तो वह जो है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, वह जो है अरविंद घोष ने किया था। एनी बेसेंट ने बनारस में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 की। एनी बेसेंट ने बनारस में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में जो है क्या किया था भैया? एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। ये कई बार प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, तो इसको याद रखना। ठीक है,
ये भी जो है वायोवृद्ध भी आ चुका है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत से जो है ब्रिटेन की ओर धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। ये भी आ चुका है। पॉवर्टी एंड जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, ये भी आ चुका है दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रसिद्ध लेखक जो है कौन भी हैं, प्रसिद्ध पुस्तक के दादा भाई नौरोजी हैं। रमेश चंद्र दत्त यानी कि आरसी दत्त की प्रसिद्ध आर्थिक पुस्तक का नाम क्या था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रमेश चंद्र दत्त की प्रसिद्ध आर्थिक पुस्तक का नाम क्या था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया था, तो घनश्याम दास बिड़ला को। किसको भैया, घनश्याम दास बिड़ला को अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का जो है प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो घनश्याम दास बिड़ला को यानी कि जीडी बिड़ला को। ठीक है, ये याद रखना। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जेबी कृपलानी और जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। चंपारण सत्याग्रह में जो है गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जेबी कृपलानी थे और जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते समय गांधी जी ने क्या नारा दिया था, तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते समय गांधी जी ने क्या नारा दिया था, 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा दिया था। इन्होंने क्या दिया था भाई, 1 वर्ष के भीतर जो है स्वराज का नारा दिया था गांधी जी ने। ठीक है भाई, ये वाटर मार्क कैसे हट जा रहा है, नोटबुक LM दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या भाई, मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कौन सा अंग्रेजी पत्र निकाला था। मोतीलाल नेहरू ने भाई, अब थोड़ा सा साफ हुआ। मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कौन सा अंग्रेजी पत्र निकाला था, तो इंडिपेंडेंट निकाला था। कौन सा निकाला था भैया, इंडिपेंडेंट जो है अंग्रेजी पत्र निकाला था मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना कब की थी, तो 1938 में की थी। ये याद रखना कि मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद से कौन सा अंग्रेजी पत्र निकाला था, तो इंडिपेंडेंट जो है अंग्रेजी पत्र निकाला था। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना कब की थी, तो 1938 में की थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र किसने निकाले, तो एनी बेसेंट ने। किसने निकाले थे भैया, एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र किसने निकाले थे, एनी बेसेंट ने निकाले थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये याद रखना लेकिन, तो कॉमनवेल्थ और जो न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र किसने निकाले थे, एनी बेसेंट ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अल हिलाल और अल बिलाग उर्दू पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। अल हिलाल और अल बिलाग उर्दू पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। कॉमरेड अंग्रेजी और जो है हमदर्द उर्दू समाचार पत्र जो है किसके थे, मोहम्मद अली के थे। किसके थे भैया, मोहम्मद अली के थे। कौन कौन से, कॉमरेड जो है अंग्रेजी था और जो है हमदर्द जो है ये उर्दू था। ये समाचार पत्र किसके थे, मोहम्मद अली के थे। जमींदार नामक पत्र का संपादक लाहौर में किसने किया था, जफर अली खान ने। किसने, जफर अली खान ने जो है जमींदार नामक पत्र का संपादन लाहौर में किया था। प्रताप नामक प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्र कानपुर से किसने निकाला था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने जो है प्रताप नामक प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्र जो है कानपुर से निकाला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गांधी जी की हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए किसने कहा था, हमारे जीवन से जो है प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, गांधी जी की हत्या पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। गांधी जी ने अपना अंतिम समय किस आश्रम में बिताया था, तो सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र में। गांधी जी ने अपना अंतिम समय किस आश्रम में बिताया था, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र में जो इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने कब की थी, तो 1936 में की थी। वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी, तो 1936 में जो है सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा में गांधी जी ने 1936 में की थी। ठीक है,
गांधी जी ने किसे अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था। गांधी जी ने अजात शत्रु किसको कहा था भैया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक की उपाधि किसने दी थी भैया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की रियासतों का एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इन्होंने जो है क्या किया था? भारतीय रियासतों को एकीकरण किया था, भारतीय रियासतों का। ठीक है, जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में कैसे मिलाया गया? तो जनमत संग्रह द्वारा। जूनागढ़ जो रियासत था उसको जो है जनमत संग्रह द्वारा कराया गया था। हैदराबाद रियासत का जो है भारत में विलय कैसे हुआ था? पुलिस कार्रवाई द्वारा। ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में। ये याद रखना कि ऑपरेशन पोलो के तहत जो है 1948 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था, पुलिस कार्रवाई के द्वारा। कश्मीर का भारत में विलय किस कानूनी दस्तावेज के आधार पर हुआ था? तो विलय पत्र के आधार पर। कांग्रेस में माउंटबेटन योजना विभाजन का विरोध प्रमुख रूप से किन्होंने किया था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना आजाद ने जो है कांग्रेस के माउंटबेटन यानी कि विभाजन का विरोध किया था। ठीक है, कांग्रेस में जो है माउंटबेटन योजना जो है कांग्रेस के ये लोग थे। कौन भैया? पुरुषोत्तम दास टंडन जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। इन्होंने जो है माउंटबेटन योजना यानी कि विभाजन का जो है बहुत बुरी तरीके से विरोध किया था। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। किन्होंने भैया? गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, गांधी जी एक चतुर राजनीतिज्ञ थे। यह टिप्पणी किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? तो लॉर्ड वेवेल ने। लॉर्ड वेवेल ने क्या कहा था कि गांधी जी एक चतुर राजनीतिज्ञ है। ये किसने कहा था भैया? तो यह जो है लॉर्ड वेवेल ने कहा था। किसने कहा था भाई? लॉर्ड वेवेल ने कहा था। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं ग्लासेस लगा लूं, मतलब चश्मा अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे आंख में। एक सेकंड रुकना बस। चलिए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा का जो है विचार गांधी जी ने किस पश्चिमी विचारक से लिया था? तो हेनरी डेविड थोरो के जो है निबंध से। सविनय अवज्ञा का जो है विचार गांधी जी ने किस पश्चिमी विचारक से लिया था? तो जो है हेनरी डेविड थोरो के निबंध से जो है इन्होंने क्या लिया था भैया? सविनय अवज्ञा का जो है विचार लिया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा का विचार गांधी जी ने किस पश्चिमी विचारक से लिया था? हेनरी डेविड थोरो के निबंध से। ये याद रखना। ठीक है, गांधी जी एक राजनीतिज्ञ, चतुर राजनीतिज्ञ थे। ये किसने कहा था? लॉर्ड वेवेल ने कहा था। ये सब याद रखने वाली एकदम चीजें हैं, ये सब कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा क्या उपाधि दी गई थी? कटाक्ष के रूप में। भर्ती करने वाला सार्जेंट। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को जो है अंग्रेजों द्वारा क्या उपाधि यानी कि कटाक्ष के रूप में ये उपाधि दी गई थी? तो भर्ती करने वाला जो है सार्जेंट कहा गया था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार किस तकनीकी का प्रयोग किया था? वास्तविक किसान सत्याग्रह का। वास्तविक किसान सत्याग्रह का जो है खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार जो है तकनीकी प्रयोग किया था। गांधी जी का सबसे प्रिय श्लोक कौन सा था जो वो अक्सर गाया करते थे? तो ईश्ववदीयम सर्वम यानी कि ईशोपनिषद से ये लिया गया हुआ। ठीक है, इसको ये जो है गाया करते थे। हिंद स्वराज पुस्तक में जो है गांधी जी ने मुख्य रूप से किसकी कड़ी आलोचना की है? तो पश्चिमी आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण की जो है गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक में जो है कड़ी आलोचना की है। हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने किसकी कड़ी आलोचना की है भाई? तो पश्चिमी आधुनिक सभ्यता और जो मशीनीकरण की जो है इन्होंने जो है क्या की है? कड़ी आलोचना की है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। यह कथन किसका था? यह महात्मा गांधी का कथन था। यह कथन किसका था भाई? महात्मा गांधी जी का था। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान और अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का नया संविधान किस अधिवेशन में लिखा गया? 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का नया संविधान 1920 नागपुर अधिवेशन में लिखा गया था। रॉलेट एक्ट का मसौदा तैयार करने वाली कमीशन के अध्यक्ष कौन थे भैया? सर सिडनी रॉलेट थे। कौन थे भैया? सर सिडनी रॉलेट जो है रॉलेट एक्ट का मसौदा तैयार करने वाले कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे भैया? सर सिडनी रॉलेट।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यंग इंडिया में छपे किस लेख के लिए गांधी जी पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चला और 6 साल की जेल हुई? तो सेकिंग द मनेज, इस जो है लेख पर जो है, इसी लेख पर जो है क्या हुआ था, यंग इंडिया में जो है यही लेख छापा था, इसी कारण जो है राजद्रोह का मुकदमा गांधी जी पर चला था और 6 साल की जेल हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में किन दो भारतीय नेताओं के मध्यस्थ की गई थी गांधी इरविन समझौता? तो तेज बहादुर सप्रू और जो आर जयकर के मध्य, ठीक है। गांधी इरविन समझौते में ब्रिटिश सरकार ने क्या बड़ी शर्त मानी थी? तो सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, जिन पर जो है हिंसा का आरोप नहीं था, जो है इनकी जो है रिहाई मांगी थी गांधी इरविन समझौते में। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ किसे अपनी उम्मीदवार बनाया था? 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पट्टाभी सीतारमैया को। पता है भाई, इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, इस कारण से थोड़ा सा अनबन हो जाती है, तो इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आखिरकार जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया की हार पर गांधी जी ने क्या कहा था? पट्टाभी की हार मेरी हार है, पट्टाभी की हार जो है मेरी हार है, ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, जब चुनाव में जो है पट्टाभी सीतारमैया जी की जो है सीतारमैया सितारमैया, ये भाई गलत लिख दिया है, एक सेकंड रुक जाओ। सीतारमैया, एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसमें जो है गलत लिख दिया गया हुआ है। पट्टाभी सीतारमैया जी को जो है इनकी हार हो जाती है, जिस पर जो है गांधी जी ने क्या कहा था? पट्टाभी की हार मेरी हार है, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का ड्राफ्ट गांधी जी के निर्देशों पर किसने जो है तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर जो है ड्राफ्ट जो है क्या किया था भैया? गांधी जी के निर्देशों पर तैयार किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता और जापानी आक्रमण का बढ़ता डर जो है भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता और जापानी आक्रमण का बढ़ता क्या था भाई? डर था। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। 1940 का अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के ने क्यों प्रस्तुत किया था? 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था वो अंग्रेजों ने क्यों प्रस्तुत किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए जो है 1940 में अगस्त का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। अगस्त का प्रस्ताव क्यों पारित हुआ था भाई? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए जो है क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। 1946 की अंतरिम सरकार में जो है मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य 1946 में अंतरिम सरकार की मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे जो शामिल हुए थे 1946 में अंतरिम सरकार में? 5 ही सदस्य थे, ठीक है। मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार के भीतर रहकर उसे जो है काम काज में जो है बाधा डालना इनका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम लीग का, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में जो है कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो 562 थी। कितनी थी भाई? 562 लगभग थी, ठीक है। भारत सरकार में रियासती विभाग का प्रमुख किसे बनाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने ही भाई सबको एकीकरण किया था, ठीक है। सरदार पटेल के किस सचिव ने रियासतों के एकीकरण में उनकी सबसे बड़ी मदद की थी? तो वीपी मेनन ने। किसने भैया? वीपी मेनन ने जो है इनकी बड़ी मदद की थी इसमें, ठीक है। 1920 के कांग्रेस के बाद जो है कांग्रेस ने अपनी नीतियों का प्रचार आम जनता तक किस भाषा में किया था? तो स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में जो 1920 के बाद जो है कांग्रेस ने अपनी नीतियों का प्रचार जो है आम जनता तक किया था। गांधी जी के किस कार्यक्रम के तहत जो है शराबबंदी का लक्ष्य रखा गया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम के तहत जो है गांधी जी के जो है रचनात्मक कार्यक्रम के तहत जो है क्या किया गया था? शराबबंदी का लक्ष्य रखा गया था। गांधी जी ने शिक्षा में बुनियादी शिक्षा यानी कि नई तालीम का विचार किस योजना में दिया था? तो 1937 की वर्धा शिक्षा योजना के तहत। 1937 की वर्धा शिक्षा योजना के तहत जो है क्या किया था? गांधी जी ने जो है शिक्षा में बुनियादी शिक्षा का विचार दिया था, ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। वर्धा शिक्षा समिति के अध्यक्ष जो है योजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे भैया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और जो है बुनियादी शिक्षा का विचार जो है गांधी जी ने कब दिया था? तो 1937 में वर्धा शिक्षा योजना में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के बाद कांग्रेस के कौन राजनीतिक संकट
पैदा हो गया, तो नेतृत्व का संकट, सुभाष चंद्र बोस बनाम गांधी गुट में। तो इसी कारण से जो है क्या कर दिया था भैया, त्रिपुरी अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है त्याग पत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही भारत का वायसराय ने क्या एक तरफा घोषणा कर दी थी कि भारत भी ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल है। इन्होंने जो है क्या कर दिया था, भारतीय वायसराय ने, कि एक तरफा घोषणा कर दी कि भारत भी जो है ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल है। ये जो है किसने कह दिया था भाई, तो जो है वायसराय ने कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में ऐलान। ठीक है। 1946 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को किन क्षेत्रों में सबसे बड़ी सफलता मिली थी, तो बंगाल और सिंध प्रांतों में जो है सबसे बड़ी सफलता मिली थी। भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर जो है 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये सच्चिदानंद सिन्हा जी उम्र के हिसाब से, ये चुनाव के हिसाब से। ठीक है। संविधान सभा में जो है ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को। देख लो भाई, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, मतलब 2 दिन के अंतराल पे ही। ठीक है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है भाई। गांधी जी ने अपने जीवन का अंतिम उपवास जनवरी 1948 में किस मुख्य कारण से किया था, तो दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने और जो है पाकिस्तान को उसके 55 करोड़ रुपए का बकाया दिलवाने के लिए जो है किया था। जो है 1948 में जनवरी में गांधी जी ने अपने जीवन का अंतिम उपवास किया था। क्या किया था, अंतिम उपवास जनवरी 1948 में गांधी जी ने किया था। ठीक है। 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को संसद में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को क्या कहा जाता है, नियति के साथ भेंट, ट्रस्टी विथ डेस्टिनी। ये जो है किसको कहा जाता है भाई, 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को संसद में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को क्या कहा जाता है, नियति के साथ भेंट, यानी कि ट्रस्टी विद डेस्टिनी। ये जो है 14 से 15 अगस्त को जब जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ दे रहे होते भाषण, मध्यरात्रि में संसद में दे रहे होते थे। ठीक है। माई अर्ली लाइफ पुस्तक किस भारतीय नेता से संबंधित है, तो महात्मा गांधी जी से जो है माई अर्ली लाइफ पुस्तक जो है वह संबंधित है। किससे, महात्मा गांधी जी से। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह के दौरान पटेल ने किसानों को क्या नारा दिया था, कर मत दो। बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है पटेल जी ने किसानों को क्या नारा दिया था, कर मत दो, नो टैक्स। 1932 में कम्युनल अवार्ड के तहत सिखों और ईसाइयों के अलावा किसे पृथक निर्वाचन, तो दलित वर्गों को जो है क्या दिया गया था भाई, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी। कम्युनल अवार्ड 1932 के तहत सिखों और ईसाइयों के अलावा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कर बंदी सबसे सफल कहाँ रहा, तो संयुक्त प्रांत यूपी में अब जो की है, और जो गुजरात में। कहाँ पर रहा भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन में करबंदी सबसे सफल कहाँ रहा, यूपी में, यानी कि संयुक्त प्रांत में। उस टाइम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, और गुजरात में। स्वराज की मांग को डोमिनियल स्टेट से पूर्ण स्वतंत्रता में बदलने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी को। स्वराज की मांग को जो है डोमिनियल स्टेट से पूर्ण स्वतंत्रता में बदलने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी जिसने जो है भारत को आजाद किया, तो लेबर पार्टी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी जिसने भारत को आजाद किया, तो लेबर पार्टी। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए किस प्रकार की राज्य की सिफारिश की थी, तो एक ढीला ढाला संघ, लूज फेडरेशन की जो है मांग की थी कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए। ठीक है। 1946 में नौसैनिक विद्रोह का केंद्र बॉम्बे का कौन सा जगह था, तो कैस बैरक्स था। क्या था, कैसल बैरक्स था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने कांग्रेस रेडियो पर पहली बार भाषण दिया था, तो राम मनोहर लोहिया ने। यहां पर लिख लो, राम मनोहर लोहिया जी ने। राम मनोहर लोहिया ने पहली बार जो है कांग्रेस रेडियो पर जो है पहली बार भाषण दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है। आगे देखते हैं। अगस्त 1942 में बलिया में बनी राष्ट्रीय सरकार कितने दिनों तक चली थी, तो कुछ ही दिनों तक चली थी, जल्द ही ब्रिटिश सेना के नियंत्रण कर लिया था। अगस्त 1942 में बलिया में जो बनी राष्ट्रीय सरकार थी वो कितने दिनों, बस कुछ ही दिनों तक की मेहमान थी भाई। उसके बाद जो है क्या कर लिया था, ब्रिटिश सेना ने नियंत्रण कर लिया था। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्यों खारिज कर दिया था, दोनों की मांगे क्या थी, पूर्ण स्वतंत्रता और पाकिस्तान पूरी नहीं हो रही थी। इसी कारण से जो है इन्होंने जो है क्रिप्स मिशन को जो है सिरे से एकदम खारिज कर दिया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने। ठीक है। रेड
सर्टर्स यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पख्तूनों यानी पठानों को संगठित कर अंग्रेजों को बाहर निकालना जो है रेड सर्टर्स का क्या था भैया? मुख्य कारण था। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी की क्या हो जाती है भाई? गिरफ्तारी हो जाती है, तो उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। ठीक है, ये देखो वही चीज फिर से आया, बापू नहीं रहे, हमारे जीवन की रोशनी चली गई, जवाहरलाल नेहरू जी के था। दीनबंधु मित्र का प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किस विद्रोह पर आधारित है? तो बंगाल का नील विद्रोह। ये कब हुआ था? 1859 में। 1859 में हुआ था। यह गांधी युग से पूर्व का है, लेकिन जो है कृषक चेतना का आधार है। लेकिन क्या भाई? कृषक चेतना का ये आधार है। दीनबंधु मित्र का प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किस विद्रोह पर आधारित है? बंगाल का नील विद्रोह 1859 में हुआ था। यह गांधी युग से जो है पूर्व का है, लेकिन जो है कृषक चेतना का आधार है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से पहले भारत में गांधी जी का आश्रम कहाँ था? तो भाई कोचरब में था। कहाँ पर था? कोचरब अहमदाबाद में था। ठीक है, कहाँ पर था भाई? कोचरब अहमदाबाद में जो है क्या था भाई? ये जो है गांधी जी का था क्या भैया? चंपारण सत्याग्रह से पहले भारत में जो है गांधी जी का आश्रम कहाँ था? कोचरब अहमदाबाद में था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कौन सा शहर बना? तो अलीगढ़ और दिल्ली बना था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कौन सा बना? अलीगढ़ और दिल्ली बना था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के भीतर कौन सी नई विचारधारा उभरी? तो परिवर्तनवादी यानी कि स्वराज पार्टी और अपरिवर्तनवादी यानी कि गांधीवादी जो है विचारधारा जो है पनपी थी असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद। ठीक है, परिवर्तनवादी नेता कौन थे भैया? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी परिवर्तनवादी नेता थे। अपरिवर्तनवादी यानी कि गांधीवादी जो है वो कौन थे भैया? श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी। अपरिवर्तनवादी यानी कि जो है स्वराज पार्टी के जो है कौन थे भैया? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी थे। और अपरिवर्तनवादी यानी कि गांधीवादी नेता कौन थे भैया? CRC जो है राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का झंडा किसने जो है ठीक किस दिन फहराया गया? तो 31 दिसंबर की आधी रात 12 बजे जो है पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया था। दांडी यात्रा की शुरुआत के दिन गांधी जी की आयु कितनी थी? तो 61 वर्ष थी। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 61 वर्ष जो इनकी आयु थी जब जो है गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। गांधी इरविन समझौते को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मंजूरी दी थी? तो कराची अधिवेशन 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते के जो है कांग्रेस ने मंजूरी दी थी। कांग्रेस ने कब मंजूरी दी थी? तो 1931 में कराची अधिवेशन में जो है गांधी इरविन समझौते को जो है कांग्रेस ने मंजूरी दी थी। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? तो 1937 में। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा म्यांमार को कब अलग किया गया भारत से? तो 1937 में। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम क्या रखा था? तो शहीद और स्वराज द्वीप। क्या रखा था? शहीद और स्वराज द्वीप जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा था सुभाष चंद्र बोस ने। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था भैया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था शिमला सम्मेलन में। शिमला सम्मेलन में जो है मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल किसने किया था भैया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। माउंटबेटन योजना के तहत पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए बनाए गए आयोग को क्या कहा जाता है? तो सीमा आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सीमा आयोग कहा जाता है। जब माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ था? पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए जो है आयोग बनाया गया था, उसको सीमा आयोग कहा जाता है। ठीक है, बाउंड्री कमीशन कहा जाता है। भारत विभाजन के समय रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच खींची गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संविधान सभा को संबोधित करते हुए नेहरू ने कौन सा प्रसिद्ध भाषण दिया था? तो नियति के साक्षात्कार यानी कि ट्रस्टी विथ डेस्टिनी का जो है क्या दिया था? प्रसिद्ध भाषण दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संविधान सभा को संबोधित करते हुए। नोआखाली अब बांग्लादेश में भयंकर सांप्रदायिक, ये भाई 1946 में हुआ था भाई, फिर यही दे दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही भाई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपकी तैयारी शून्य से शिखर तक हमारे साथ चल रही है भाई, और इसमें आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें, और जो है आप सभी लोगों को क्लासेज इसी प्रकार से बहुत बेहतरीन क्लासेज मिलते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। सीधा आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। और आप लोगों को पता है भाई कि ये क्लास एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ आ रही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग सभी लोग जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।